जा रही हो ऑफिस शूट पर? हाँ। तो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। हाँ ठीक है। क्या तुम हेयरिंग पर आओगी? हाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे पहले एक ज़रूरी काम करना है, फ्री होकर फिर वहाँ जाऊंगी। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे आराम से उठ। आराम से उठो, आराम से, आराम से उठो। चोट तो नहीं लगी? जोर मत दो ज्यादा। ठीक तो हो ना? तुम अचानक से गाड़ी के सामने आ गए, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तुम्हें आप देखकर जाएं। चलना मैं ठीक चाहिए। हूँ, माफ कर मैं दो ठीक हूँ। मुझे। ध्यान दिया करो। परेशान ठीक तो मत हो ना? ठीक तो हो ना? आप जाइए, खुदा। मोहतरमा जाइए, मैं क्या ठीक हो हूँ। गया तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, ये अचानक क्या हुआ ऐसा? क्या कर रहा था ये? अल्लाह अल्लाह, लगता है सब पागल हो गए हैं आजकल। हद है। ओह खुदा, गैरत करे इसे। कहाँ गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा वो पूरा दिन तुम्हारे साथ होती है। हैरत है मुझे। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों से एहतियात करती हूँ अनमोल, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करीम का प्लान काम कर गया। कौन सा प्लान? अब क्या किया उसने? मुझे भी सही से नहीं पता, जान से सुना है मैंने। करीम ने जानबूझकर तुम्हें बांधा था। ये तो मुझे भी पता है, उसने मुझे जानबूझ के ही बांधा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे और मलिहा के इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं। क्या मतलब है? देखो जैनब, उसने तुम्हें हथकड़ी से बांधा था ना, और क्या हुआ? किसने आकर बचाया तुम्हें? मलिहा ने, और वो ठीक हो गई। यार अनमोल, मलिहा नहीं आती तो कोई और भी आ सकता था मुझे बचाने। हथकड़ी की चाबी किसके पास थी? करीम के पास। और क्या लगता है करीम किसी और को चाबी देता? हरगिज़ नहीं। और उसने मलिहा को दी। ज़ैनब, बाद में बात करते हैं। बाबा रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम तैयार होकर बाहर आ जाएं। ठीक है। अब बताओ हम क्या करेंगे? जब तक ऐमन नहीं आ जाती ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते। मतलब हमें इंतजार करना होगा। क्या हुआ? क्या अभी नहीं बुलाया? नहीं, अभी हमें नहीं बुलाया है, हमें इंतजार करना होगा। तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं। क्या बासित आएगा या नहीं? पता नहीं, शायद ना भी आए। क्या हुआ, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? छोड़ो उसे। लैपटॉप ले आए? जी ले आया। क्या हुआ? हैरानगी हो रही है? जी थोड़ी सी। ये पैसे सिर्फ उस काम के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी नई जिंदगी के लिए है। और हाँ, इस बैग के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट भी है। ये मुल्क छोड़ दो। मैं बिल्कुल भी पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ नहीं देखेंगे। हेलो, कहाँ हो तुम?
बासित कहाँ है? यहाँ नहीं है क्या वो? नहीं। मम्मी, चुप हो जाए। हमें अभी यही रुकना होगा। वो अनाउंस करेंगे तो हम जाएंगे। हेलो। हेलो। ये लीजिए। ये क्या है? इसके अंदर कुछ चीजें मौजूद है जो ऐमन आंटी को बेगुनाह साबित कर सकती हैं, उन्हें बचा सकती हैं। कहाँ से मिली ये? मैंने तुमसे वादा किया था ना बेटा, कहा था ना कि पता लगाऊंगा। ये देखो। अब तुम अपनी दोस्त की माँ की मदद कर सकते हो। आपने मुझे ये वीडियो क्यों दिखाई? इस आदमी के मारे जाने की वजह क्या है? हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमें ये करना होगा क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक हैं। इसके पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं है, इस कातिल को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। बेहतर यही है कि हम पीछे हट जाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे बासित। तो मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं क्या करूंगा इसका? जाकर अपनी दोस्त की माँ को बचाओ। सही कह रहे हैं। किसी ने ये मेरे दरवाजे के बाहर छोड़ी है। क्या ये सच है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें ऐमन आंटी की मदद करनी है। जज मुझसे पूछेंगे कि ये सीडी कहाँ से मिली, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हें गवाही देनी होगी। तो मैं कह दूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। आपका काम खत्म हो गया? जी जनाब, क्या मैं आ सकता हूँ? जी आइए। जनाब, ये हमारी मौकिला की बेगुनाही साबित करेगी, क्या इसे आप देख सकते हैं? लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। सर ये सब क्या हो रहा है? समाअत में 10 मिनट का वक्फा देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे कैबिन में आइए। अब क्या होगा सर, आपको मालूम होगा? बेटा, में इंतजार करने का कहा गया है। बस कुछ बुरा ना हो। वो हमें सब बताएंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। क्या हुआ? हमें बाहर क्यों निकाला? मुझे एक सीडी मिली थी, उसमें एक फुटेज थी जिससे ऐमन साहिबा बेगुनाह साबित होती है। क्या वाकई में? अब तो वो अम्मी को रिहा कर देंगे ना?
उम्मीद तो यही है। वो फुटेज जज और प्रोसिक्यूटर ने देख ली है, वो जल्द ही बता देंगे। रुको जरा, तुम्हें ये सीडी कहाँ से मिली आखिर? मतलब किसने ला कर दी तुम्हें? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। वकील इब्राहिम बाशारान, आप भी अंदर आ जाएं। क्या आपको इस पे कोई एतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया। फातिमा साहिबा, वकील इब्राहिम बशरान से मौसूल होने वाली नई मालूमात के मुताबिक एमन यलमास का इस वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जमील को उन्होंने कत्ल नहीं किया, बल्कि कातिल कोई और शख्स है। लिहाजा अदालत ये फैसला करती है तमाम तर सबूतों को देखने के बाद अदालत कानून के मुताबिक ये फैसला करती है कि एमन यलमास की हिरासत को खत्म किया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। मैं बासित से मिलके आती हूँ सर। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया किस लिए? तुमने जो मेरे लिए किया, बहुत शुक्रिया। यारिन, दिलारा, तो फिर इलाइदा, अच्छा एला, तो फिर यकीन से कह सकता हूँ तुम जहरा होगी। स्कूल की कोई और लड़की रह गई है? हाँ, रह तो बहुत सारी गई हैं। मजाक अच्छा है। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं। मैंने सोचा था कि आके तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी।
लेकिन लगता है कि अब मुझे अपना इरादा बदल लेना चाहिए। तुमने तो मेरा नाम लिया ही नहीं बासित। अरे तो अब ले लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका नाम तो 24 घंटे मेरी जुबान पर रहता है। अब इतने भी मासूम ना बनो मेरे सामने। कैसी हो तुम ज़ैनब? तुम कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सॉरी। वो क्यों? लड़कियों के नाम की वजह से। बदतमीज। आ जाओ। चलते। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें बहुत याद किया हमने। बहुत शुक्रिया। क्या माहिदा साहिबा आ गई? नहीं, आज वो थोड़ा लेट आएंगी। ठीक है। हाँ बाद में चलो मिलते ठीक हैं। है। अरे मन खुश आमदीद। शुक्रिया। अगर मुझे जेल में एक रात भी गुजारनी पड़ती तो मैं पागल हो जाती। हाँ मैं भी। अच्छा वैसे क्या हुआ, उन्होंने कुछ बताया तो? मैंने खुद ही नहीं पूछा। अच्छा किया तुमने, अगर उन्हें कुछ बताना होता वो खुद बता देती तुम्हें। अच्छा वैसे एक बात पूछूं तुमसे, क्या वो सीडी बासित लाया था कोर्ट में? हाँ अनमोल, मुझे नहीं मालूम कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन उसने अम्मी को बचा लिया। लेकिन अनमोल ये बात किसी को मत बताना, ये हमारे दरमियान ही रहे। मैं क्यों बताऊंगी किसी को? कैसे हैं सब? ओह एमन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी जान। कैसी हो तुम एमन? हमने बहुत याद किया तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ सबने बहुत मिस किया तुम्हें। खुश आमदीद। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। एमन तुम्हें इतनी जल्दी काम पे आने की क्या जरूरत थी? मैं घर पे बोर हो रही थी। अच्छा सोचा तुमने। अच्छा किया ना मैंने। हाँ बिल्कुल। हेलो आयशा। ओह खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे वापस आने से तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई? अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। एमन देखो, इसका बुरा मत मानना, ठीक है? सच कहूँ तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। अच्छा तो मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या किया? मैं बासित का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ करना चाहती हूँ या फिर कोई तोहफा देना चाहती हूँ। समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूँ उसके लिए। मुझे नहीं पता। यानी तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड आ रही है, इससे पूछो ये बता देगी। क्या तुम उससे जेलस हो रही हो अनमोल? मैं क्यों जेलस होंगी, उसे जेलस होना चाहिए। हेलो। क्या आखिरी मैच जीतने के बाद तुम सब हिम्मत हार गए हो? नहीं कोच, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत खूब। खुद पर इतना घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यकीन करो अगर इतना ही तकब्बुर करते रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। हिम्मत से काम लेना होगा। जीतने के लिए जुनून की जरूरत होती है। अपने हरीफ को कभी कम मत समझो। जी कोच। क्या कहा? जी कोच। बिल्कुल, हमें अपने हरीफों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम उनसे खेल में बेहतर हो सकते हैं, उनसे ज्यादा तरबियत याफ्ता हो सकते हैं। हो सकता है खेल के मैदान में हम उनसे अच्छे हों, मगर कभी भी हम अपने हरीफ को अपने से कम नहीं समझेंगे। ये मैं तुम सबसे कह रहा हूँ। किसी भी शख्स को खेल के मैदान में छोटा नहीं समझा जाएगा। ये किसको कहा मैंने? मुझे। समझ गए हो तुम? क्या बात है, देख सकता हूँ। उनके एक खिलाड़ी को चोट आई है। अली, तुम बरकिजान की हिफाजत करोगे और करीम, तुम टीम के टॉप 5 में रहोगे। चलो चलो दोस्तों, सब आगे बढ़ो, हिम्मत करो, आ जाओ जीत सब। जाएंगे।
इधर आओ, इधर आओ, मेरे कहा पीछे चलो। पीछे चलो तुम सब एक जगह जमा हो जाओ। चलो जल्दी करो, हमें कोई नहीं हरा सकता। चलो रॉन्सो, बेस्ट ऑफ लक। सर एक मिनट रुकिए। मैंने बोला इधर आ जाओ। सर आपको नहीं पता, मुझे मालूम है कि तुम क्या करना चाहते हो। टीम से बाहर निकाल रहा हूं मैं तुम्हें। क्या फौरन चेंजिंग रूम में नहीं जा रहा। तुम्हारी जगह मेहमद खेलेगा और तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। करीम तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है नहीं? चले जाओ, बाहर निकल जाओ। मेहमद, हाँ इधर आओ, संभल के खेलना। आखिर उसके साथ मसला क्या है? तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं? क्या हो गया दिलान? क्या उससे पूछ सकती हूँ मैं? अगर मैंने उससे अभी पूछा तो वो मुझ पर गुस्सा होगा। क्या कहती हो, बात करूं जाके? नहीं, ये सही वक्त नहीं है। वो गुस्से में होगा, तुम पर भी चिल्ला सकता है। मैदान की तरफ जाओ। मुझे बताओ, क्या ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पता लगा लूंगा। चलो तुम लोग जाओ, मैं जरा अंदर देख कर आता हूँ। यहाँ नहीं रह सकते, मैदान की तरफ जाओ जल्दी। सब लोग स्कूल के मैदान की तरफ जाओ। आ जाओ, रिलैक्स हो, रिलैक्स, इजी इजी। बाहर निकलो, जल्दी जल्दी से बाहर निकलो। मैदान की तरफ भागो। सर पर भी पानी डालो। ऐसा हुआ सबके साथ। बराए करम आप हमें माफ कर दें। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। माफी क्यों मांग रहे हैं आप? ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। कीजिएगा, आप भी यहाँ से बाहर जाए बस। जाए, बच्चों को देखा, दिखाओ मुझे, दिखाओ ये क्या है। कोच, ये मुझे वहाँ मिला था। करीम की हरकत लगती है। फौरन करीम को मेरे पास लेकर आओ, जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ। हो क्या रहा है? तुम ठीक तो हो? ठीक हो मैं। तुम ठीक हो? मेरा तो दम घुट रहा है अनमोल। समझ नहीं आया अचानक से ये सब क्या हो गया। क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बड़ी हरकत कौन कर सकता है आखिर?
मैं कह रही हूँ करीम ने ही कुछ किया होगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी लालच किस बात की है? क्यों इतने पागल हुए हो? मानता हूँ उस वक्त मुझे आरजी तौर पर गुस्सा आ गया था, लेकिन वो लड़का कॉन्स्टेंटली मुझसे बदतमीजी गुस्से में आ गए थे। तुम्हारे इस गुस्से ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। नहीं, मैं बिल्कुल काम हूं। मैंने सोचा इस बारे में और मैं शर्मिंदा हूं। तुमने माफी मांगी? करीम, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मैच से बाहर निकाल दिया था उस वक्त? सर ठीक है, आरजी तौर पर मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर मैं लॉकर रूम में गया, मैंने सोचा इस बारे में, काम हुआ और अब मैं निहायत ही बुरा फील कर रहा हूं। सर मैं माफी मांग तो रहा हूं और क्या कर सकता हूं मैं, बताइए मुझे। क्या कर सकते हो? ये तो अच्छा सवाल है। लोगों को तकलीफ मत पहुंचाओ करीम। मैच के दौरान धुएं वाले ग्रेनेड नहीं छोड़ने चाहिए थे तुम्हें। नहीं सर, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। झूठ मत बोलो तुम। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया फिर बताओ? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो करीम। यकीन जाने सर, मैं किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब तुम वाकई मेरा दिमाग खराब कर रहे हो करीम। ठीक है, मैं मानता हूं मुझसे कुछ गलतियां हुई, मैंने बहुत गलत हरकतें की, बहुत बुरा किया मैंने लोगों के साथ, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है जान सर। कुछ गलतियां? जहर वाले मामले में तो तुम खुद बाल बाल बच गए थे, याद सर, है ना? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बता रहा हूं मैं। ठीक कहते हो। तुमने अनमोल की भी बेइज्जती की थी। देखो करीम, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। अगर ये तुमने नहीं तो फिर किसने किया था ये बताओ। मुझे कैसे पता होगा सर? बस करो और निकलो फौरन यहाँ से। और तुम ये याद रखना कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी माँ को बताऊंगा मैं, याद रखना। ज़ैनब बाहर जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। सर मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं ज़ैनब, बाद में, मैंने कहा ना। मैंने उस आदमी को देखा है, करीम की गलती नहीं। ऐसा करो, तुम लोग अलग अलग गाड़ियों में जाओ, किसी को शक ना हो हम पर। अरे पकड़ ही लिया तुमने। ये तुमने किया ना? क्या मैंने क्या कर दिया ज़ैनब? हम तुम्हारी वजह से मर जाते आज। सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो, जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? बात सुनो मेरी, जाकर उन दोनों को बता देना, अगर हिम्मत है तो अब मुझे रोक कर दिखा, ठीक है? अब जाओ और मुझे भी जाने दो। मैंने कहा था ना सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस वाकये से। चुप रहो तुम। इस बार ये नहीं था सर। आखिर उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या मामला है? कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं मेरा उससे। क्या तुम्हारे और उसके दरमियान मैच में कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, मतलब वो एक बच्चा जहन का लड़का है, हार गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए उसने ये हरकत की। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो करीम। आज से तुम अकमल से कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे, ठीक है ना? अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा। समझ गए? ठीक है। चलो अब दोनों यहां से जाओ। चलो जाओ।